रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। Today we are doing exercise 1.3 and the question number 15. X plus 1 multiply x plus 3 multiply x minus 5 and then the next bracket x minus 7 is equal to 192. देन हमने क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग पुट करनी है और अब हमने पेयरिंग करनी है। लेकिन पेयरिंग करने से पहले हमने देखना है कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करना होता है और फिर हमने पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग करने का हमने तरीका देखते हैं कि सबसे पहले हम जो एक्स के साथ वैल्यूज़ होती है उनको प्लस माइनस करके देखते हैं जो उनके साथ साइन गिवन होते हैं। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो फिर हम उनकी पेयरिंग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पेयरिंग किया एक्स प्लस 1 और x माइनस 5 की और x प्लस 3 की x माइनस 7 के साथ। और यहाँ पर देखें एज वी नो दैट करके -1 + 5 इक्वल टू +3 - 7, तो बोथ का जो आंसर है 4 है, तो इसलिए हमने इनकी पेयरिंग की। अब हम क्या करेंगे, x + 1 मल्टीप्लाई x माइनस 5। सबसे पहले जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने जो राइट किया है x को मल्टीप्लाई किया है पहले x माइनस 5 से, फिर x जो +1 था उसको मल्टीप्लाई किया x माइनस 5 से। जो स्टार्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट से। x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 से, देन +3 मल्टीप्लाई x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 192। अब क्या करेंगे, जो हमने पेयरिंग बनाई है और जो हम ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब क्या आंसर आएगा, x² - 5x + x - 5, then bracket close, then next bracket x² - 7x + 3x - 21 इज़ इक्वल टू 192। और जो हमने पेयरिंग करनी है ये हमने बहुत सोच समझ कर और इसको आपने रफ वर्क में सॉल्व करके आपने लिखनी है इसको, क्योंकि जब बोथ साइड का आंसर सेम होगा तो फिर वो पेयरिंग राइट होती है। अब क्या किया, x² - 5x + x, तो आंसर क्या आएगा -4x और -5। देन नेक्स्ट x² - 4x - 21, क्योंकि माइनस का 7x इज़ ग्रेटर देन +3x, सो द आंसर विल बी द माइनस। सो x² - 4x - 21 इज़ इक्वल टू 192। अब देखते हैं कि बोथ साइड पे जो आपका आंसर है वो क्या है, जो x² - 4x बोथ साइड पे, इनके बोथ साइड मीन हियर आई वांट टू से कि x² - 4x दोनों ब्रैकेट्स में हैं। सो लेट x² - 4x इज़ इक्वल टू y। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे y, x² - 4x की प्लेस पर हम लिख देंगे y -5, दैन ब्रैकेट क्लोज, y - 21, x² - 4x - 21। अब इस प्लेस पर x² - 4x का हम लिख देंगे y - 21 इज़ इक्वल टू 192। अब क्या करेंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ब्रैकेट्स और आंसर आएगा y² - 21 - 5y + 105 इज़ इक्वल टू 192। अब क्या करेंगे, -21 - 5y, तो आंसर आएगा -26y, y² - 26y + 105 - 120 192 इज़ इक्वल टू 0। सो आंसर इज़ y² - 26y - 87 इज़ इक्वल टू 0। सो द रफ वर्क व्हेन वी डू दिस -87, अब हमने पेयर ऐसे, अब हमने कैसा फैक्टर लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -87 है और प्लस माइनस करें तो 26 है। तो हमने पेयरिंग लेंगे 29 की और 3 की, 29 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 होगा और इसी को प्लस माइनस करेंगे तो 26। सो y² - 29y + 3y इज़ इक्वल -87 इज़ इक्वल टू 0। अब क्या है, अब हमने पेयरिंग करनी है, y² -29y की एक पेयरिंग है और +3y - 87 की एक पेयरिंग है। सो इसमें कॉमन है y और इंटू y - 29, दैन देर इज़ द कॉमन 3 एंड y - 29, क्योंकि 87 जब 3 से डिवाइड होगा तो 29। सो अब जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू है उसको ब्रैकेट में पुट करेंगे y + 3 एंड y - 29 इज़ इक्वल टू 0, इधर और y + 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड y - 29 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। सो y इज़ इक्वल टू प्लस का 3 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, सो y इज़ इक्वल टू -3 एंड y इज़ इक्वल टू -29 था, दूसरी साइड पर जाके प्लस का 29 हो गया। सो x² - 4x इज़ इक्वल टू -3 एंड x² - 4x इज़ इक्वल टू 29, क्योंकि अभी जब हमने लेट किया था तो x² - 4x इज़ इक्वल टू y था।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम अगेन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस का 3 है, दूसरी साइड पर जब वो शिफ्ट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29 तो साइड पर जाके अगेन माइनस को 29 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन करनी है और कहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपके फैक्टर्स बनते हैं वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड अब फिर अगेन वही मेथड x इंटू एक्स माइनस 3 एंड हेयर 1 इज़ कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। अब हम दूसरी साइड पर हम क्या कर रहे हैं, उसमें फैक्टराइजेशन जब हम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर पेयरिंग नहीं होती, तो हम क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 29। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4a वैल्यू 1 एंड c वैल्यू इज़ माइनस 29 ओवर 2a की प्लेस पर हम लिख देंगे 1। सो द आंसर इज इक्वल टू x is equal to minus minus plus 4 plus minus root of 16 minus 116 over 2a. So x is equal to 4 plus root of 132 divided by 2. So 132 का LCM लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास x is equal to 4 plus 2 plus 4 plus minus 2 root of 2, आप ब्रैकेट से बाहर है, रूट से बाहर है, और 33 by 2। सो अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 32। सो द सोल्यूशन सेट जो x की वैल्यू 3 एंड 1 एंड 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 32। ओके, अल्लाह हाफिज़।